नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर करे कि आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अनेकों मंगल कार्य करते रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी पितृपक्ष के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पितृ होते क्या है, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्हें इसका अर्थ नहीं पता, सिर्फ परिवार की परंपरा को वो आगे कायम रख रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को करते हुए देखा है, पर उन्हें इसका अर्थ नहीं मालूम। तो जानते हैं कि पहले पितृ क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेने के बाद जीवित नहीं है, यानी कि जो मर चुके हैं, उन्हें पितृ कहते हैं। ये विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें आप पितृ कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई। अब पितरों की आत्मा की शांति के लिए भाद्रपद महीने के पितृपक्ष में उनको तर्पण दिया जाता है। पितृपक्ष समाप्त होते ही परिजनों को आशीर्वाद देते हुए पितरगण वापस मृत्युलोक चले जाते हैं। और दोस्तों, पितृपक्ष जब समाप्त होता है तो जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो जा चुके हैं, उनके परिवार के सदस्य, वे सब अपने परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देकर वापस से मृत्युलोक चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये है पितृपक्ष का असली अर्थ। अब दोस्तों, जानते हैं कि पितृपक्ष कब शुरू होता है, किस वजह से शुरू होता है, और 2022 में ये कब किस तिथि पे आरंभ हो रहा है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है तब ही पितृपक्ष आरंभ होता है। इस अवधि में सूर्य कन्या राशि पर गोचर करता है, इसीलिए इसे कनागत भी कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पितृ यानी हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में जीवित नहीं हैं, उनके प्रति आस्था, सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करना ही पितृपक्ष कहलाता है। दिवंगत प्रियजनों की आत्माओं की तृप्ति, मुक्ति और श्रद्धा पूर्वक की गई क्रिया का नाम ही श्राद्ध है। दोस्तों, हर साल भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक का समय पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, वे अपने परिजनों के पास मुक्ति और भोजन प्राप्त करने के लिए उनसे मिलने आते हैं। इस कारण से पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस साल 2022 में श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष प्रारंभ होगा 10 सितंबर जो शनिवार का दिन है, और ये समाप्त होगा 25 सितंबर रविवार के दिन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ नियम बता देती हूँ जो श्राद्ध के हैं, और वो है कि पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण पानी, दूध, जौ, चावल, गंगा जल मिला बनाया जाए तो और भी बेहतर है। तर्पण के साथ साथ पिंड दान भी जरूर करें। श्राद्ध कर्म के पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाएं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हिंदू मान्यता में पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध के दौरान कोई भी शुभ कार्य, विशेष पूजा या पाठ या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। वहीं देवताओं की नित्य पूजा को बंद भी नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम पितृपक्ष पूजा की विधि जानते हैं। दोस्तों, अगर आप तर्पण घर पर ही करना चाहते हैं बहुत ही सरल तरीके से, तो कुछ लोग पितृपक्ष में रोजाना अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, तो कुछ लोग श्राद्ध की तिथियों पर पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाकर श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक घर बुलाएं और उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान करना चाहिए, और उसके बाद भेंट देकर आदर के साथ विदा करना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध में पितरों का तर्पण किया जाता है, जिसमें पितरों को याद करते हुए हाथों में जल, कुशा, साबुत चावल, फूल और काले तिल लेकर उन्हें आमंत्रित करते हैं। पूर्वजों का नाम लेकर जल धरती पर 5, 7 या 11 बार हथेली से गिराया जाता है।
कौओं को पितरों का ही रूप माना जाता है, इसीलिए पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराया जाता है। तो दोस्तों, श्रद्धा ही श्राद्ध है। श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्ध करने वालों को दीर्घायु, सुख, धन धान्य, मोक्ष प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जानबूझकर श्राद्ध कर्म नहीं करता, वह शापग्रस्त होकर अनेक प्रकार के कष्टों व दुखों से पीड़ित रहता है। इसीलिए पितरों के प्रति श्रद्धा भावना रखते हुए पितृ यज्ञ या श्राद्ध कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। इससे स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु एवं सुख शांति में वृद्धि होती है। तो इस पक्ष में घर के भोजन का एक अंश गाय, पशु पक्षियों को अर्पित जरूर करें। दोस्तों, मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर दोपहर बाद श्राद्धकर्ता के घर पक्षी या कौवे या चिड़िया के रूप में आते हैं। यानी श्राद्ध कर्म कभी भी सुबह या 1 बजे से पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तक दिवंगत पितर अनुपस्थित रहते हैं। कुछ लोग भोजन पकाकर बिना पिंड दिए ही मंदिर में थाली दे आते हैं। इससे भी मृत आत्मा की शांति नहीं होती और श्राद्धकर्ता को श्राद्ध का पुण्य नहीं मिलता। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ अम्बे।